कर्जे की दलदल में फंसे हैं, खासकर से नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, उन्हें कर्जे की दलदल से निकालने के लिए सरकार से अपील की जा रही है। और सरकार को 11 बार हमारा डेलीगेशन जा चुका है, 7 बार वित्त मंत्रालय और 4 बार पीएमओ। वहां से कोई संतोषजनक जवाब ना आने के कारण मीडिया के माध्यम से ये बात जनता को बताई जा रही है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। अब जनता तय करेगी कि जनता को क्या करना है। किस तरीके की कर्जे माफी की बात कर रहे हैं? किसी भी तरह का कर्जा हो, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार, किसी रिश्तेदार, किसी जानकार से लिया और व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया या नौकरी छूट गई या किसी भी कारण से वो नहीं भर पा रहा, जेन्युइन रीजन है उसका, अगर तो उनको समाधान मिलना चाहिए। या तो सरकार उनका कर्जा माफ कर दे, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, और अगर सरकार कर्जा माफ ना कर पाए तो कम से कम 2 साल का समय दे दे, इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे दे। जैसे गौतम अदानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया गया। आम व्यापारी का तो छोटा मोटा कर्जा है, आम इंसान का 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ का कर्जा है, उसको भी 2 साल का समय दे दिया जाए। अभी कितने फॉर्म आपके पास आ चुके हैं, कितने आवेदन आपके पास आ चुके हैं? लगभग 3 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं हमारे पास। 30 अप्रैल तक का डाटा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जा चुका है और हमारी कोशिश 1 करोड़ लोगों का डाटा इकट्ठा करने की। क्या इस मामले में कोई सरकार से कोई बातचीत हुई है आपकी? 3 बार सरकार की तरफ से लेटर आया है, आरबीआई के माध्यम से मैसेज भी आए हैं हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष सुरभि जी को, और सरकार बस टालमटोल कर रही है। सरकार कह रही है कि आपकी व्यक्तिगत समस्या हो तो बता दीजिए, दूसरों की समस्या लेकर के मत बैठिए। आप जिसको समस्या होगी वो आ जाएगा। आप सरकार तक हर किसी की तो पहुंच है नहीं। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं तो हम लोग सरकार तक पहुंच पाते हैं, सरकार को बात पहुंचा पाते हैं, लेकिन शायद सरकार सुनना नहीं चाहती है। अब अगला कदम क्या होगा? जंतर मंतर पर 24 तारीख को, 24 मई 2023 को हम लोग एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, दिल्ली और दिल्ली की टीम के साथी हमारे। और दिल्ली एनसीआर के साथियों से अपील करूंगा, जो लोग भी कर्जे की दलदल में हैं वो लोग वहां पहुंचे। जो कर्जा नहीं है लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ, व्यापारियों का, आम जनता का भी कर्जा माफ होना चाहिए, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से एक दिन का भूख हड़ताल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। परिचय दे शाहनवाज चौधरी भारतीय मेरा नाम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या डिमांड कर रहे हैं? आज हमारी सरकार से ये मांग थी, जो मुख्य रूप से जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई और वो कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, ऐसे लोगों को राहत मिलनी चाहिए। या तो उनका कर्जा माफ कर दिया जाए या कम से कम 2 साल का उन्हें इंटरेस्ट फ्री समय दिया जाए। जैसे गौतम अदानी जी को 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया गया, उनको समय दिया गया, ऐसी जनता को समय मिलना चाहिए। किस तरह अभी जो छोटे कर्ज जिन्होंने लिया है, छोटी अमाउंट लिए कि कोई हर किसी जो कर्जा लिया है उनके लिए काम कर रहे हैं? किसी भी तरह का कर्जा हो, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, बैंक से लिया, एनबीएफसी से लिया, आपने व्यापार के लिए लोन लिया और आपका व्यापार नहीं चला, कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, तो उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, उसके लिए हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को या तो कर्जा माफ हो या कम से कम 2 साल का समय दिया जाए। सरकार से वार्तालाप? सरकार को हम लोग 11 बार डेलीगेशन भेज चुके हैं, 7 बार वित्त मंत्रालय को और 4 बार पीएमओ को, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब अभी तक तो नहीं आया है। 3 लाख से ज्यादा लोग जो जुड़े हैं उनका डाटा भी भेजा जा चुका है सरकार। 3 लाख से ज्यादा लोगों का आपने डाटा कलेक्ट किया, क्या उनमें से किसी से मुलाकात करी आपने? क्या उनसे रूबरू हुए? हजारों लोगों से मैं मिल चुका हूँ। देश का लगभग कोई 1-2 राज्य होगा, साउथ में मैं अभी नहीं जा पाया। मैं बिहार होकर के आया, मैं महाराष्ट्र होकर के आया, महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में होकर के आया हूँ मैं। उसके बाद अभी मैंने बताया बिहार हो गया, गुजरात होकर के आया मैं, उत्तर प्रदेश होकर के आया मैं, पंजाब गया मैं। इससे पहले हम लोग और कहाँ गए हम लोग, मध्य प्रदेश होकर के आया मैं, गोवा होकर के आया मैं, इन राज्यों में होकर के आ चुका हूँ। काफी क्या लग रहा है कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको, कि जिस कारण से आप बता रहे कोरोना काल में हो गया या बिजनेस लॉस हो गया, क्या आपको जेन्युइन लगे कि हमें उनका कर्ज माफ होना चाहिए? इस तरह की देखिए 90% लोग जेन्युइन है, 10% कुछ लोग हैं इसमें भी जिन्होंने गेम खेल लिया, जुआ खेल लिया, ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं, उसमें भी खैर सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है कि ड्रीम 11 में 20 लाख रुपए हार गया कोई, लेकिन चलो खैर उनको छोड़ भी दे। 90% लोग जेन्युइन, वाकई में बहुत परेशान। जो सुसाइड कर रहा है वो तो जेन्युइन ही होगा। इस मामले में देखिए हमारा अगली रणनीति क्या है वो तो मैं समय आने पर बताऊंगा, बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लेटर भी सांसदों को भेजा? सभी सांसदों को, देश के 543 सांसदों को पत्र भेजे जा रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा रहा है, ईमेल के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है, बाय हैंड हमारी टीम उनके घर जाकर के दिल्ली के लेटर दे रही है। और एक और बात, जितने भी सांसद हैं, ज्यादातर सांसदों के ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, उनके यहाँ कुक, उनके पीए वो कर्जे में, और 30 से ज्यादा सांसदों के पीए, सिक्योरिटी गार्ड, कुक या उनके साथ काम करने वाले लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है हमारा। अभी उनका नाम नहीं ले रहे हम लोग, लेकिन जो कर्जे से ग्रस्त है ऐसे लोग आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और जो पूरे इंडिया में कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, उसके बारे में आपके पास रिकॉर्ड है क्या?
मेरे पास रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का डाटा है हमारे पास, कितने लोगों ने सुसाइड किया है, और हमारे साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी डाटा नहीं, इसमें भी है ना, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी डाटा है हमारे पास, अलग अलग राज्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं। कितने लगभग किस राज्य से पूछना है नहीं, आपको? ऑल ओवर की बात करके कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया होगा अगर बात करें? सुसाइड कर लिया होगा? 50,000 ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है, 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है, एनसीआरबी का डाटा है। और ये आत्महत्या करने वालों का एक डिटेल भी है, वो निकालो ना। ये देखिए, जिन लोगों ने आत्महत्या की है उनका एक ब्रीफ, अगर आप डाटा देखेंगे तो ये ब्रीफ डाटा है जिन लोगों ने आत्महत्या की, ये भी प्रधानमंत्री को भेजा जा चुका है। ये मात्र जुलाई 2022 से अब तक जितने लोगों ने आत्महत्या की है, जो अखबारों की कटिंग है वो भेजा जा रहा है, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये भी दिखा दो वहां प्रेस में। इसमें लास्ट पेज पर ये प्रेस रिलीज आपको मिलेगी। इस लास्ट पेज पर अगर आप देखेंगे तो किस राज्य से कितने लोग जुड़े हैं वो भी डाटा हमारे पास है। अगर आप इसको ध्यान से देख पाए तो इसमें उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हर राज्य, देश का कोई राज्य, कोई यूनियन टेरिटरी ऐसा नहीं है जिससे लोग नहीं जुड़े। मतलब सबसे कम अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ पुडुचेरी से 4 लोग जुड़े हुए हैं, और इसमें साउथ की स्टेट्स भी हमारी, मिजोरम से 13 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लद्दाख से 20 लोग हैं, नागालैंड से 30 लोग हैं, अंडमान निकोबार से 31 लोग हैं। कोई राज्य, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं, 59,000 लोग हमारे साथ इन जुड़े। लोगों से संपर्क आप स्वयं खुद करते हैं या वो आपसे संपर्क करते हैं? नहीं, वो हमसे संपर्क करते हैं मेरे फेसबुक के माध्यम से। मेरा फेसबुक का पेज है शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से, यूट्यूब पर भी इसी नाम से है, इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी है। वहाँ मेरे फोन नंबर रहते हैं, वो लोग संपर्क करते हैं और हमारी टीम उनको फॉर्म भरवाती है। तो आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी? मैंने बताया 24 मई 2023 को जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल के लिए हम लोग बैठ रहे हैं। वहां पर मीडिया के साथियों का भी स्वागत है, और वो लोग जो दिल्ली एनसीआर में है, परेशान है, वो लोग पहुंचे। ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचना है, क्योंकि